नई दिल्ली के सरिता विहार में एक आकाश नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र 27 साल होती है। दोस्तों, उसकी बीवी इतनी खूबसूरत होती है कि गहरी आंखें और सुंदर चेहरा और उसकी प्यारी प्यारी बातों को देख करके जो है आकाश नाम का व्यक्ति पागल हो जाता है। अगर उसकी बीवी कुछ देर के लिए उसकी नज़रों से दूर हो जाए तो वो तड़पने लगता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन मोड़ तब आता है उसकी हंसती खेलती जिंदगी में। ऐसे परेशानियों में जिंदगी बदल जाती है जब मोड़ आता है कि दोस्तों, जिस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था तो दिल्ली में एक हत्या होती है और डकैती होती है और उसमें आकाश का नाम आ जाता है। जब आकाश का नाम आ जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करके तिहाड़ जेल में ले जाती है और तिहाड़ जेल में ले जाने के बाद उसको सिर्फ इतनी ही परमिशन मिलती है कि वो हफ्ते में 2 बार अपनी बीवी से मिल सकता है और फ़ोन पर 2 बार बात कर सकता है। दोस्तों, जैसे ही उसकी बात होती थी बीवी से तो वो फ़ोन पर बताता था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन न लो और मैं बहुत ही जल्दी छूट करके आ जाऊंगा और दोनों पहाड़ों पर घूमने चलेंगे और मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगा, अच्छा लहंगा बनाऊंगा और तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी तरीके से कटती रहेगी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जैसा टाइम गुजरता गया तो आकाश की उसकी बीवी से बात होनी कम होती गई और आकाश को टेंशन बढ़ती गई कि आखिर क्या वजह है जो मेरी बीवी अब मुझसे बात करना धीरे धीरे छोड़ रही है। दोस्तों, होता यह है कि आकाश नाम का जो व्यक्ति होता है उसका एक दोस्त होता था रंजन। जो रंजन होता था उसका दोस्त, उसकी मुलाकात उससे काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी। लेकिन जो रंजन होता है वो एक जाना माना गैंगस्टर बन चुका था और उसका जो रंजन होता है वो एक शाहरुख नाम के लड़के के लिए काम करता था, किसी की भी सुपारी लेता था और जो शाहरुख होता है उसके ऊपर गैंगस्टर बिश्नोई का हाथ था। दोस्तों, जब रंजन अपनी गैंग के साथ में काम करता था और जो इसके आकाश की बीवी होती है वो इस रंजन को पसंद करने लगती है और जो आकाश था वो अपनी जेल में बंद था। क्योंकि दोस्तों, आकाश जो है शरीर से थोड़ा सा कान्हा बोल देते थे उसके लोग, वो कान्हा था और इसीलिए उसकी बीवी शायद उसको पसंद नहीं करती थी और रंजन से मोहब्बत करती थी। रंजन से वो उसके रंजन के संपर्क में आ जाती है आकाश की बीवी और उसी के साथ रहने लगती है। और जब आकाश से बात नहीं होती है तो आकाश जेल में तड़पने लगता है कि मेरी बीवी आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करती है। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जो है आकाश को जो है बेल मिल जाती है और वो जेल से छूट करके आ जाता है और जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है तो घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। तब और जाकर उसकी परेशानी बढ़ जाती है और तभी वो इंगे तिंगे अपनी बीवी को ढूंढता है। लेकिन कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसे पता पड़ता है कि उसकी बीवी उसके साथ अब रहना नहीं चाहती और उसके दोस्त के साथ रह रही है जिसका नाम रंजन है। दोस्तों, उसके दिल बदन में आग लग जाती है और वो अपना बदला लेने के लिए रंजन को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी पता पड़ता है आकाश जो है अपनी एक गैंग बना लेता है और गैंग बनाने के बाद आकाश को पता पड़ता है कि रंजन जो है दिल्ली के कालंदी कुछ इलाके में है और वहाँ पर रंजन एक घर में रह रहा है। तभी वहाँ पर रात को आकाश अपनी टीम को लेकर के पहुँच जाता है और उसके रंजन के घर के बाहर जाकर आवाज़ लगाता है कि बाहर निकल, मैं तेरे से आमने सामने मुकाबला करना चाहता हूँ। लेकिन रंजन जो है अपने घर से बाहर नहीं निकलता है तो आकाश को गुस्सा आ जाता है और आकाश पूरे घर पर तेल छिड़क करके आग लगा देता है जिसमें रंजन को काफ़ी घायल हो जाता है और लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल हो जाता है। आकाश फिर और ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसका बदला अधूरा रह जाता है। तभी वो फिर से उसकी तलाश जारी कर देता है, लेकिन जो उसकी बीवी होती है वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और फिर एक नया मोड़ जब आता है कि पुलिस उस पर नज़र रख रही थी आकाश पर और आकाश अपनी प्लानिंग कर रहा था रंजन को पकड़ने के लिए। तभी जो है आकाश को पुलिस पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको जेल में डाल देती है। दोस्तों, आकाश के पास से कुछ बंदूक और कारतूस भी बरामद किए गए थे और आकाश फिर से अपने बदला लेने में असफल रह जाता है और फिर से वो जेल चला जाता है। दोस्तों, इसी तरह की क्राइम घटना जानने के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।